हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 8 जनवरी। 8 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ाम के लिए आपका। और जो है यहाँ पे करंट अफेयर से जो है लगभग 12 से 15 तक के जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में कंपलसरी है, आप कोई भी एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। खुद से एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जो कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मोहन यादव जी यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में यहाँ के कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत यहाँ पे जो है जो मोटे अनाज जो है कोदो कुटके वगैरह इसको बढ़ावा दिया जाएगा। लोगों को अपील किया जा रहा है कि इसको अपनाइए करके मोटे अनाज को। इससे क्या है, हमारे जो स्वास्थ्य है इससे जो है मोटे अनाज जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो है आज जो हम चावल वगैरह खाते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसमें जो कीटनाशक दवाइयाँ होती है, इसलिए खास करके वो खाना भी उचित भी नहीं है। तो इसलिए जो मोटा अनाज को जो सरकार भी बोला जा रहा है कि मोटे अनाज को अपनाइए, कोदो कूट के, जिसमें क्या है जो बीपी शुगर की समस्या वगैरह इसमें जो है नहीं आएगी। तो इसलिए जो इसको मध्य प्रदेश सरकार ने जो कैबिनेट ने यहाँ की रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। लोगों को इसके लिए जो है खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने जो क्रिकेट का जो बोर्ड है, बीसीसीआई कंट्रोल बोर्ड है, इन्होंने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? अजय मुंडा, राहुल कुमार, सुमित शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित शर्मा। उड़ीसा के क्रिकेट प्लेयर है, ऑलराउंडर प्लेयर है। तो इनके ऊपर जो बीसीसीआई बोर्ड ने जो उड़ीसा के जो क्रिकेट प्लेयर इनके ऊपर 2 साल का जो है प्रतिबंध इन पे ऊपर लगा दिया है। क्यों ऐसा किया गया है बीसीसीआई बोर्ड ने? तो खास करके अपने जो जन्म प्रमाण पत्र में अपने एज से जो है जन्म प्रमाण पत्र का एक मतलब है, इन्होंने यहाँ पे एज में यहाँ पे जो है जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे गलत तरीके से यहाँ पे पेश किया गया था। बीसीसीआई को गलत जानकारी दी थी, इसलिए जो है खास करके जो है इन पर 2 साल का यहाँ पे बैन लगा दिया गया है। उड़ीसा के क्रिकेट प्लेयर है तो बीसीसीआई ने 2 साल के लिए जो इन पर बैन लगा दिया, मतलब 2 साल तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। ये गलत जानकारी इनके द्वारा दी गई है, तो ये खासकर प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया गया है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया गया है? तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यहाँ की राजधानी क्या है? कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंद बोस जी यहाँ के वर्तमान में आनंद बोस था यहाँ पे, तो सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो पोइला जो बैसाख है जो है खास करके बंगालियों जो समुदाय के द्वारा इस पोइला बैसाख को ये जनवरी की स्टार्टिंग में जो है इसको मनाया जाता है। इसमें जो एक जैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग उनके कला संस्कृति फेस्टिवल होते हैं, इसी तरह यहाँ पे इनकी जो पोइला बैसाख है बंगालियों जो समुदायों के लिए जो है बैसाख को यहाँ पे कला संस्कृति, नाच गान, डांस जो फेस्टिवल कला संस्कृति से संबंधित है, तो यहाँ पे पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। कौन से राज्य? पश्चिम बंगाल। तो इसको याद रखिएगा। ए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और भागवंत जो मान है अभी आम आदमी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो पंजाब जो सरकार ने दुर्घटना हॉटस्पॉट मैप करने के लिए जो है पहला राज्य जो कौन सा बना है, तो ये आपका पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है दुर्घटना हॉटस्पॉट कहने का मतलब है जहाँ पे आपको दुर्घटना होगा तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन यहाँ इन्होंने लॉन्च किया है। इसके तहत जो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखते हैं तो इसके जगह लगभग 700 से 800 जगह ऐसे जगह चिन्हांकित किया गया जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। तो ऐप को रखे रहेंगे तो आपको जो है ये
ऐप के माध्यम से जो है आपका जो लोकेशन जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हुआ रहेगा तो खास करके यहाँ पे जो है आपके पास के जो हॉस्पिटल में आपका जानकारी मिल जाएगा और आपके जो है ज़रूरत के हिसाब से जो है आपको एम्बुलेंस के माध्यम से आपको इलाज के लिए यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ऐसा करके जो है लोकल डेवलप ऐप यहाँ पे मतलब स्वदेशी रूप से जो है इस ऐप को तैयार किया गया है। तो दुर्घटना हॉट स्पॉट जो मैप करने वाला पहला राज्य आपका पंजाब राज्य बना है। तो एक तरह का अच्छी भी है और लगभग 7 से 8 जगह ऐसे जगह चिन्हांकित किया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे अलर्ट करने के लिए जो ऐप को विकसित किया गया है। कोई विदेशी ऐप नहीं है, ये हमारे भारत के द्वारा इसको डेवलप किया है पंजाब सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? इटली, जर्मनी, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एलिजाबेथ बॉर्न यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा क्या है? तो खास करके जो वीज़ा है, ये जो व्यापारी और जो स्पोर्ट्स जो खेल खिलाड़ी हैं इसको जो इस वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो लोगों को ये जो वीज़ा लगेगा मतलब आने जाने के लिए, तो ये जो है पहला यूरोपीय संघ ये आपका फ्रांस बना है। ये आपका जो फ्रांस है यूरोप के अंतर्गत बसा हुआ देश है, इसको याद रखिएगा। तो ये खास करके वीज़ा को डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है इसके तहत यहाँ पे, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया या नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर जो है नेशनल बर्ड डे हर साल जो है 5 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस? ये खास करके पक्षियों पे आजकल देखे होंगे पक्षी अगर बहुत कम देखने को मिलती है, विलुप्त हो रही या जो भी माध्यम है बहुत कम देखने को मिलती है। इन्हीं की सुरक्षा और बचाव के लिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो है पक्षी दिवस ये आपका मनाया जाता है। पक्षी अध्ययन को क्या कहते हैं जी? बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के भी देख लीजिएगा। ये पक्षी जो अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों की जानकारी जैसे आप लेना है तो पक्षी विज्ञान उसको बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी याद रखिएगा, पक्षी के बारे में जैसे अध्ययन, उनके आंतरिक संरचना, बाहरी संरचना, उनके यहाँ पे अंदर वहाँ पे पता करेंगे पक्षियों को अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी या पक्षी विज्ञान यहाँ पे कहा जाता है। बहुत कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो इसको याद रखिएगा। अगला, हाल ही में किस देश में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, किर्गिस्तान में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान, जहाँ पे जो हिम तेंदुआ जो है, हिम तेंदुआ को यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है किर्गिस्तान देश ने। तो इसको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ किर्गिस्तान की तो किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक यहाँ की राजधानी है। जो कंट्री आती है एशिया, मध्य एशिया में जो कंट्री आपका बसा हुआ था। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक जो घोषित किया गया है किर्गिस्तान ने किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। पेमा खांडू वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो जीआई टैग क्या होता है? तो एक भौगोलिक संकेत है। इसको मतलब ये आपका नेशनल लेवल पे इसको जो है चिन्हांकित किया जाता है। इसको देश विदेश सब जगह जो एक तरह से यहाँ पे इसको प्रसिद्धि मिलती है। इसकी खासियत भी होती है यहाँ पे, जैसे वांचो शिल्प, या वांचो शिल्प जो है यहाँ की लकड़ी से आपका वुड प्रोडक्ट बनाया जाता है। यहाँ के जैसे बौद्ध बौद्ध मंदिर वगैरह और लकड़ी से बनाया वाला बहुत सारे जो प्रोडक्ट है जो यहाँ के वांचो जनजाति द्वारा इसको बनाई जाती है। यहाँ के जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वांचो जनजाति, इनके द्वारा लकड़ी से जो है बहुत ही अच्छी यहाँ पे इन्होंने डिजाइन करते हैं। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध और बहुत सारे मंदिर वगैरह, बहुत सारे लकड़ी से जो है यहाँ पे प्रोडक्ट इन लोग तैयार करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखते हुए जो है केंद्र सरकार ने इसको जीआई टैग जो भौगोलिक संकेत इन्होंने प्रदान किया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो यहाँ के अदरक और कालीन, ये आपका जो वांचो शिल्प, इन तीनों को यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एआईरिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिन्हा, दिनेश त्रिपाठी, शशि सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि सिंह इसका करेक्ट आंसर हो। एआईरिया ये आपका है क्या? ये जो है जो
मतलब जो बैंकों पे एक सहायता, जैसे बड़े बड़े जो कर्ज में डूबे रहते हैं बैंक, उस पे एक जो एक सहायता के रूप में काम करती है ये जो कंपनी है, हमारे भारतीय मूल की कंपनी है, केंद्र सरकार के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो शशि सिंह को हाल ही में इनके जो है नया अध्यक्ष इनको बताया गया है। तो एक वित्तीय संस्थान है जो बैंक ज़्यादा मतलब कर्ज में डूबी रहती है, तो एक सहायता के रूप में आपका काम करती है। तो शशि सिंह इसके अभी अध्यक्ष हैं, तो इसको याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है? सूरत, गोवा, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है गोवा राज्य में मिला है। गोवा की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये आपके कहा जा रहा है जो है एक गोवा के दक्षिणी इलाके में जहाँ भगवान शिव जी का मंदिर है, वहीं पे जो है जो 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला। जो शिलालेख है जी आपका संस्कृत भाषा और कन्नड़ भाषा में आपका लिखा हुआ है, और कहा जा रहा है 10वीं शताब्दी का जो है कदम शिलालेख है। तो कहाँ मिला है? गोवा के दक्षिणी भाग में मिला हुआ है, भगवान शिव जी के मंदिर के पास। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया गया है? हाल ही में कौन से राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया गया है? असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम की राजधानी क्या है जी? दिसपुर। ये गुवाहाटी ये यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। और हेमंत विश्व शर्मा जी वर्तमान में यहाँ के बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। और जो चंदुबी उत्सव होता क्या है, तो खास करके नए साल के उत्सव में 1 से 5 जनवरी तक यहाँ के लोगों के द्वारा लोकल मनाया जाता है। अब बहुत ही धूमधाम से फेस्टिवल में यहाँ पे सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाता है। यहाँ के एक और फेस्टिवल है बिहू फेस्टिवल। बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो बिहू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? बैसाख में जो है इसको मनाया जाता है। तो असम में फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो चंदुबी उत्सव, बिहू फेस्टिवल कौन से राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य में इसको मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को, अरविंद पनगड़िया को, पी संतोष को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पी संतोष। हाल ही में इनको जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है प्रबंध निर्देशक के रूप में इनको बनाया गया। तो आपका फाइनेंस कंपनी है। ये भी जो कंपनी है जो है जो बड़े बड़े जो बैंक होते हैं उस पर जो है फाइनेंशियल हेल्प करती है वो कंपनी है। तो फाइनेंशियल हेल्प कंपनी मतलब फाइनेंस सेक्टर की जो है कंपनी है, जिसके हाल ही में जो पी संतोष को इस कंपनी के जो है प्रबंध निर्देशक के रूप में इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास किस राज्य में अपना जीसीसी स्थापित करेगा? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो हाल ही में जो एडिडास जो कंपनी है यहाँ पे जो है तमिलनाडु में अपना जो है फैक्ट्री लगाने वाली है। मतलब जो एडिडास जो कंपनी है जर्मन की कंपनी, लेकिन अब जो है हमारे भारत के जो स्टेट है तमिलनाडु में कंपनी खोलने जा रही है, जिससे आपका एडिडास सभी जानते होंगे आपका फुटवेयर कंपनी है, कपड़ों के लिए जानी जाती है, ब्रांड है। तो फुटवेयर और कपड़ों की कंपनी है, और जो है तमिलनाडु में जो अपना जो है प्लांट स्थापित करने वाली है। मतलब भारत में जो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी तो तमिलनाडु में लगाने वाली है एडिडास कंपनी। तो इसको याद रखिए। तमिलनाडु की बात करूँ, यहाँ की राजधानी चेन्नई। के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो ने, नासा, स्पेस एक्स या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो स्पेस एक्स है ये जो है अमेरिका की स्पेस कंपनी है। और एक कंपनी किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क, सभी जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है। और जो है ये 3 जनवरी को जो डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह को यहाँ पे प्रक्षेपण किया गया है, और अपना काम भी 1-2 दिन में करना स्टार्ट दी गई है। जो खास करके यहाँ पे नेटवर्क संबंधित कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जो इस सेटेलाइट को उपग्रह को भेजी गई है। मतलब आप कहीं भी जाएंगे, जंगल झाड़ी वगैरह यहाँ पे ऊपर आप यहाँ पे जाएंगे तो सभी जगह जो आपका जो है नेटवर्क इससे आपका मिल जाएगी। इसलिए जो इसको डेवलप किया गया है एलन मस्क के द्वारा। तो स्पेस एक्स जो अमेरिका की कंपनी है, या स्पेस जो एक्स कंपनी के मालिक कौन है? तो एलन मस्क की कंपनी है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? आर के त्यागी, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, पुनीत छतवाल को या इनमें से कोई नहीं? तो शीर्षेंदु जो मुख्योपाध्याय है इनको 2023 का
कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार कहने का मतलब ये क्या है, जो ये बंगाली भाषा, याद रखिएगा, बंगाली भाषा के जो है लेखक कवि हैं श्री सुंदर जी। इन्होंने सबसे ज़्यादा 90 से भी ज़्यादा इन्होंने बुक यहाँ पे लिखी गई, जिसमें बच्चों के लिए और कथा वगैरह लिखे हैं, समाज के लिए बहुत सारे बुक इन्होंने यहाँ पे लिए हैं। तो इनको जो है बंगाली भाषा में जो है पुरस्कार इनको 2023 के लिए जो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिए, बंगाली भाषा के लेखक हैं, तो 2023 के लिए इनको जो है दिया जा रहा है। तो चलिए, आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, तो जाकर यूजन कर लीजिएगा। थैंक यू।